सागर नगर की आज 22 तारीख हो गई सर, अभी तक तनख्वाह नहीं हुई। सागर ग्रामीण नगर की आज 22 तारीख हो गई, अभी तक तनख्वाह नहीं हुई। डीडीओ से पूछा जाता है तो आज ओटीपी की प्रॉब्लम है। सागर नगर ग्रामीण में नाजर नहीं है, लेकिन काम पूरा चाहिए, नहीं तो आ जाओ सस्पेंड कर दो, 2-4 रोज ही। संघ का प्रदेश भर में रोष मार्च के तहत मोहन सरकार द्वारा ई डायरी फरमान के खिलाफ ज्ञापन एवं सरकार की खामियों का किया पटवारी संघ द्वारा खुलासा। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी द्वारा पटवारियों के लिए ई डायरी का फरमान जारी हुआ, तो इस फरमान को लेकर अब मध्य प्रदेश पटवारी संघ सड़कों पर उतर आया है और उसने प्रदेश भर में रोष मार्च के तहत कलेक्टरों को ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में जो पटवारियों के साथ विसंगतियां और जो समस्याएं हैं और शासन द्वारा जो उनके लिए आदेश जारी किए गए थे और घोषणाएं की गई थी, उनका अभी तक कोई पालन नहीं हुआ और इसको लेकर पटवारियों ने ज्ञापन के साथ शासन की खामियां गिनवाई हैं। और साथ ही ये खामियां एक दो नहीं, यह करीब 10 खामियां हैं और इस खामियों से पटवारी काफ़ी असंतुष्ट है और इसको लेकर अब पटवारी खुलेआम मीडिया के सामने प्रशासन को यह खामियां गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़े मुद्दे की बात है कि मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने करीब 1 वर्ष पूर्व प्रदेश स्तर पर अपनी प्रमुख मांगों एवं समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा था और सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए करीब 1 महीने तक मध्य प्रदेश पटवारी संघ के समस्त पदाधिकारी जिले स्तर पर अपने समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे रहे, लेकिन शिवराज सरकार द्वारा इनकी समस्या और मांगों का कोई निराकरण नहीं हो पाया। और वर्तमान में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद जैसे ही नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने, तो उन्होंने पटवारियों के लिए ई फरमान ई डायरी वाला जारी कर दिया, जिसको लेकर अब पटवारी और ज़्यादा आक्रोश में आ चुके हैं। और इसको लेकर अब मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने प्रदेश भर में सभी जगह जिला स्तर पर रोष मार्च के तहत कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसका हाल सागर जिले में भी देखा जा सकता है। सागर जिले में समस्त पटवारियों ने शिवजीत कंग मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में रोष मार्च निकालते हुए सागर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही इस ज्ञापन के माध्यम से जो शासन की खामियां हैं उनको गिनवाया है। आखिर सरकार द्वारा इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, लेकिन उनका पालन नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि सरकार द्वारा इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं के बाद उन घोषणाओं का पालन नहीं होता और पटवारियों को लगातार आदेश पर आदेश दिए जाते हैं। इन बेचारों का क्या दोष जो सरकार द्वारा लगातार आदेश किए जाते हैं, लेकिन ये बेचारे उन आदेशों के पालन में लगे रहते हैं, लेकिन जब इनके निजी मामलों की आती है तो सरकार उन पर चुप्पी साध लेती है। खैर, मामला जो भी है, लेकिन अब पटवारियों के हित में सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर इन पटवारियों के लिए शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनके पालन में तो पटवारी लगातार तत्पर रहते हैं, लेकिन इन पटवारियों की मांग पर सरकार को भी थोड़ा कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, जिनसे इन पटवारियों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति सामंजस्य बना रहे। देखते रहिए न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। क्योंकि आज तक पटवारियों की जो व्यथा थी वो सुनी नहीं गई और सुनी गई तो अनदेखी कर दी गई। यही तो एक सबसे बड़ा कारण है कि आज पटवारी फिर पूरे हर एक जिले में माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष खड़े होने को फिर से तैयार है कि हमारी मांगे अब तो सुन लो। विधानसभा भी हमने करवा दिए, लोकसभा भी हो गया, अब तो शासन जो है वो हमारी बातों पे गौर करे। क्या परेशानी आ गई कि अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? अभी राजस्व अभियान हमने पहले चलाया था और मध्य प्रदेश राजस्व अभियान काफ़ी सफल रहा था। माननीय मंत्री राजस्व मंत्री साहब ने ये कहा था कि सफल बनाओ, हम आपकी सब मांगें पूरी कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी सफल होने उनने खुद कहा बड़ा सफल रहा हमारा राजस्व अभियान,
लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमें एग्री स्टेट भत्ता 4,000 रुपये मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। 1,300 रुपये मिलते थे, वो भी बंद कर दिए गए। समझ में नहीं आ रहा कि पटवारियों के साथ इस तरीके से अछूता व्यवहार क्यों कर रही है शासन। मेरी ये हम लोगों की समझ से बाहर। नए मुख्यमंत्री है, क्या आशा करते नए मुख्यमंत्री को लेकर? नए मुख्यमंत्री साहब से हमें आशाएं हैं, लेकिन वो एक बार पटवारी संवर्ग से मिले तो सही। धरातल की परेशानियां जो है वो पटवारी बताएगा कि साहब आदेश ठीक है, आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन फरमान जारी करना और फतवा जारी करके कराना तो वो धरातल पे संभव नहीं है। जो इस तरह के नए फरमान जारी हो रहे हैं, पटवारियों को परेशानी आ रही, क्या मानते हैं आप इसको? पटवारियों को धरातल पे आप जाके देखो, इस बरसात में कहाँ से नक्शा बटांकन करेगा? नक्शा बटांकन कैसे किया जा सकता है इस बरसात में, आप खुद बताएं। इसको लेकर हम यही कहना चाहते हैं कि काम से हम लोग पीछे नहीं हटते। महिला पुरुषों के साथ हम लोग साथ से साथ काम कर रहे हैं, हल्के पे जाते हैं, बाकायदा जो हम लोग को आदेश मिलते हैं उसका अमल करते हैं। लेकिन ये जो अभी इन्होंने ई डायरी वाला सिस्टम चालू किया है, ये एक तरह से बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग कहीं समर्थन नहीं करते और संभव नहीं है धरातल पर। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यालय निवास का बोला है, तो आप हमें मुख्यालय पे आप व्यवस्था करवा दीजिए। हम वहाँ रहने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था तो क्वार्टर अलॉट हो जाए, सब हो जाए तो हम वहाँ रहने के लिए तत्पर हैं।